हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास 10th और क्लास 10th की ज्योग्राफी की सब्जेक्ट में आप लोग का स्वागत है। और चैप्टर है 1। हमारा टॉपिक चल रहा था संसाधन के बारे में। तो संसाधन क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानवीय। ठीक है, तो वैसे संसाधन होते हैं प्राकृतिक और मानवीय, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि संसाधनों का वर्गीकरण के आधार पर संसाधन है 4 प्रकार के होते हैं। संसाधन 4 प्रकार के कब होते हैं? वर्गीकरण के आधार पर। तो वर्गीकरण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आपको मैं नाम बताता हूँ। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है सभ्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। तो सबसे पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव, दूसरा होता है अजैव। जैव क्या होता है? तो जैव के बारे में हम लोग जानते हैं, जो वृद्धि और विकास करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जैव, और जो वृद्धि और विकास नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं हम अजैव। ठीक है, ये सिंपल सा है कि जो वृद्धि करते हैं, यानी इनके जो लक्षण हैं काफ़ी हैं, लेकिन जो सबसे विशेष लक्षण है कि ये वृद्धि और विकास करते हैं। कौन करते हैं? जैव करते हैं, और अजैव नहीं करते हैं। तो अब जानते हैं। तो सभ्यता के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय मैंने आपको बताया है क्या होता है पिछली वीडियो में। अगर आपने शुरू से वीडियो को वॉच किया हो तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो में आपको फिर से बता देता हूँ परिभाषा सहित। नवीकरणीय में होता है ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न किए जा सकते हों, वे प्रतिदिन नए बनते हों। जैसे नवीकरण में आती है पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, जल, ये क्या है, हमें मिलते रहते हैं। और जैसे वन्य जीव, यानी उनमें वृद्धि होती है तो हमें नए जीव भी मिलते हैं। अनवीकरणीय में ऐसे संसाधन जो लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल के पश्चात प्राप्त हुए हों, यह एक ही बार मिलते हैं और नष्ट होने के पश्चात पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं होते। यानी हमें जैसे धातु है, धातु में प्राप्त हो जाती है ईंधन, तो ये सब हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हमें इन्हें पुनः अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते जिस अवस्था में ये थे। ठीक है, ये संसाधन जिस अवस्था में थे उसमें हमें प्राप्त नहीं कर सकते। अब तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला है व्यक्तिगत। तो संसाधन का वह स्वरूप जो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो और उस पर केवल एक ही स्वामित्व का आधार हो। जैसे कोई चीज़ है, कोई संसाधन है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का क्या हो, अधिकार हो, यानी उसकी निजी चीज़ हो, जैसे गाड़ी हुई, मकान हुआ। ठीक है, ये सब आ जाते हैं व्यक्तिगत में। अब है सामुदायिक। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, जैसे पार्क हुआ और मंदिर हुआ। तो ये सब जो है समुदाय ने सभी के लिए संसाधन है ये। तीसरा है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय तो मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय जो सरकार की ज़मीन होती है वो राष्ट्रीय में आ जाती है। चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय मैंने आपको बताया किसी तटबंधीय महासागरीय से 200 समुद्री की दूरी पर जो क्षेत्र पड़ता है वो किसके अंतर्गत आता है? अंतर्राष्ट्रीय। आप जानते हैं चौथा विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर जिस प्रकार इसका नाम है उसी प्रकार से इसके भी प्रकार भी हो जाएंगे। पहला इसका प्रकार है संभावी, यानी ऐसे संसाधन जिसकी संभावना तो है परंतु उचित विकास ना होने के कारण इसका उपयोग संभव नहीं हो पाया। जैसे ये हमें केवल संभावना है, ना कि हमें ये, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये संभावना है कि वहाँ पर ऊर्जा है बहुत अधिक, सौर ऊर्जा, और पवन है, अपार क्षमता है, लेकिन वहाँ क्या है, प्रयोग नहीं हो पा रहा है। दूसरा है विकसित। तो ऐसे संसाधन जिसका हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, गाड़ी और कई भी अन्य चीज़ें हैं जो जिसका अभी विकास हुआ है वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब विकसित हैं। तीसरा होता है भंडारण। तो पर्यावरण में यह संसाधन
बहुत मात्रा में है और आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें पर्याप्त प्रमुख संसाधनों को तकनीकी अभाव के कारण हम अलग नहीं कर पा रहे। जैसे जल में 2 प्रमुख अणु पाए जाते हैं, जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मतलब जल कितनी अधिक मात्रा में है, महासागरों में जल कितनी सारी मात्रा में है, लेकिन हमें उसमें जल में रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कितने मुख्य क्या हैं, पदार्थ हैं जिसको हम अलग करके उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। तो यही कहना है भंडारण का मतलब कि जो अधिक मात्रा में है फिर भी हम उसका आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं कर पा रहे हैं उपयोग। चौथा होता है, लास्ट है विकसित के आधार पर, चौथा इसका लास्ट है संचित कोष। संचित कोष क्या होता है, तो यह भंडार का वह भाग होता है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे नदियों के जल से विद्युत का उत्पादन। नदियों के जल, अब नदियाँ तो 12 बहती हैं, यानी हमेशा के लिए बहती रहती हैं नदियाँ, और उसका क्या है, नदियों के जल से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, जिससे क्या है भविष्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो ये हो गया विकास के आधार पर इसके 4 प्रकार मैंने आपको बताए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।